Hello friends, this is Helen Murthy, your truly friend. Hope you are all doing well. Welcome you all in my class. Today we will continue from your previous class. In previous class we have done question number 1, 2, 5, 6 of exercise 13.1 and gave question number 4, 5 as homework. Please check your solution. Here this is in your screen. See here. This is question number 3, exercise 13.1. The solution, hull. Given total height of the toy 15.5 centimeter. As earlier discussed, radius of the hemisphere toy 3.5 centimeter. अर्धगोला का त्रिज्या दिया हुआ है 3.5. हाइट ऑफ द कोन यानी शंकु का जो ऊंचाई है 15.5 माइनस 3.5 से जो है माइनस करने से 12 सेंटीमीटर है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. यानी खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हमको क्या है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम फार्मूला में रखते हैं. वो फार्मूला है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. यानी पाई आर को कॉमन ले लें तो एल प्लस 2 आर रह जाता है और इसका वैल्यूज रख दीजिए. पुट द ऑल वैल्यूज व्हाट एवर गिवन इन द क्वेश्चन देन वी विल गेट 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा उत्तर मिलता है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में चले. क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.1 ये भी होमवर्क में दिया गया था. सॉल्यूशन गिवन एज ऑफ द क्यूब 7 सेंटीमीटर यानी गन का किनारा जो है 7 सेंटीमीटर है. डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर. अर्धगोला का जो व्यास है वो दिया हुआ है. रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 7/2. व्हाई द डायमीटर ऑफ द डायमीटर इज रेडियस. तो त्रिज्या जो है हमको ये 7.2 सेंटीमीटर मिल गया. सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द दैट इज हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द दैट इज हेमिस्फीयर. तो इस तरह जो हिंदी में टोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा बराबर हो गया यानी घन का क्षेत्रफल में से अर्धगोला का क्षेत्रफल को जोड़ें और अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका हम लोग जो है बेस का अर्धगोला का जो आधार का क्षेत्रफल जो है उसको माइनस कर दें तो हमको फार्मूला मिलेगा 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. तो वॉट एवर वैल्यू गिवन हियर वी पुट that formula we will get the answer. Hence the surface area of the solid is 332.5 centimeter square. This is the solution of previous class. Okay friends, today we will start from question number 7. चलिए दोस्तों प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 7 से जो है हम शुरुआत करते हैं. This is question your screen. Question number 7 of 13.1. I will read in English first. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height of the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. हिंदी में कोई तंबू एक बेलन आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है. यदि बेलनाकार बाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है. तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए. तो दोनों प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में हम लोग रीड किया है. चलिए मित्रों करते हैं. चलिए ओके फ्रेंड्स, सी हियर व्हाट इज द क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.1 solution हल दिया हुआ है. गिवन वट एवर गिवन हियर आई रोट इन द डायग्राम द डायमीटर हाइट एंड स्लैंट हाइट आल्सो गिवन. यानी तिर्यक ऊंचाई और इसका जो बेस है व्यास का वो दिया हुआ है शब्द ने. तो सबसे पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है. व्हाट इज टेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कोन. ये टेंट जो बना हुआ है ये सिलेंडर है और कोन से बना हुआ है. यानी शंकु और बेलन से ये तंबू बना हुआ है. तंबू देख सकते हैं आप लोग मिलिट्री एरिया में सब जगह में इस तरह का आकार का जो है पहाड़ी एरिया में जो है इस तरह बनाते हैं. ये बेलन है, ये शंकु आकार के हैं. नाउ दे आस्क द सरफेस एरिया ऑफ द टेंट. ये सरफेस एरिया यानी ये वाला और ये जो एरिया है दे आस्क दिस एरिया. सो हम लोगों को गिवन लिखना है द स्लैंट हाइट गिवन हियर. द स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई दे दिया. स्लैंट हाइट ऑफ
व्हाट इज गिवन हियर, यानी कोन यानी स्लैंटाइट जो है दे दिया है कोन, कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट ऑफ टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया है कोनिकल पार्ट का 2.8 मीटर, यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि तंबू का जो तिरछी ऊंचाई है, तंबू का यानी कोनिकल यानी शंकु आकार के तंबू का शंकु का डायरेक्ट लिख दीजिए, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दिया हुआ है। नाउ दे गिवन रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकालना है, तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पोर्शन या सिलेंडर भी लिख सकते हैं, सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सिलेंडर गिवन 4 मीटर, देयरफॉर रेडियस यानी व्यास, बेलन का व्यास, वाई द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कोन, द टेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कोन, यानी ये जो तंबू है वो बेलन और शंकु से बना हुआ है, इसलिए बेलन का व्यास दे दिया है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 मीटर, यानी क्या होगा त्रिज्या आप लिख दीजिए, ठीक है 2 मीटर, यानी हाइट इसका दे दिया, सिलेंडर का हाइट जो है दे दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी बेलन की ऊंचाई क्या दिया हुआ है 2.1 मीटर, दिस आर द गिवन। नाउ दे आस्क सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, ये टेंट का पूरा सरफेस एरिया, यानी हम अगर इसे देखें ये सरफेस एरिया, इसका क्या सरफेस एरिया है कौन का, अगर हम इसको अलग कर दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ टेंट, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय यानी सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, हम क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कोन, तो सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी हिंदी में हम लिख सकते हैं यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिया, और यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हिंदी में लिख दिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोन एंड सिलेंडर, सो वी विल पुट द फॉर्मूला हियर, व्हाट इज द फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यस पाई, यू आर करेक्ट, आप लोगों को सब फार्मूला याद हो गया होगा इसलिए बोल रहे हैं, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यस 2πRh, ओके वेरी गुड। तो आपको फार्मूला को मेमोराइज करना है, ऑलरेडी आई हैव गिवन इन प्रीवियस क्लास फार्मूलाज आर गिवन, सो ये πRL एंड प्लस 2πRh आर द फार्मूला ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द कोन एंड कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ओके। नाउ हियर द रेडियस इज सेम, व्हाई दिस रेडियस इज सेम फॉर बोथ कोन एंड सिलेंडर, जो त्रिज्या है दोनों का समान है इसलिए सेम आर यूज किया है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हमें πr कॉमन ले सकते हैं, तो हमको यहाँ मिल जाएगा L प्लस 2h यानी 2 × h, यहाँ में कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करना है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज 2, नाउ L इज 2.8 slant height, 2.8 plus 2 into height that is 2.1, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग, तो इक्वल टू दैट इज 44/7 into 2.8
2.8 प्लस 4.2 इंटू कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4.2. नाउ हियर 44/7 इंटू 7 प्लस कर लीजिए, 7 आएगा, तो 7 से 7 कैंसिल होने के बाद 44 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर. दिस इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस वॉट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन. अतः हम लिख सकते हैं जो प्रश्न में पूछा गया है वो लिख देना. इट्स वेरी इजी और आप कर सकते हैं. इसी तरह आप लोग जो परफॉर्मेंस मतलब इसी तरह आप लोग जो है इसको सॉल्व करना है. गिवन लिखना है, सॉल्यूशन. द टेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कोन. तंबू बेलन और शंकु से बना हुआ है. और स्लैंटाइट जो है कॉनिकल पार्ट ऑफ द टेंट जो है दे दिया है, और सिलेंडर का डायमीटर दे दिया, तो रेडियस इसको निकाल दिया हम लोग ने. द हाइट ऑफ द सिलेंडर आल्सो गिवन 2.1. नाउ सरफेस एरिया ऑफ द टेंट. सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बोथ यानी सिलेंडर एंड कोन. तो पुट द वैल्यूज, पुट द फॉर्मूलाज here pi rl plus 2 pi rh, and whatever value given here we will after calculation we get that is 44 meter square. 44 वर्ग मीटर स्क्वायर में हम लोग जो वर्ग मात्रक जो है दिया हुआ है. और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, that is exercise 13.1. this is in your screen. I will read in English first. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and a diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height of and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. हिंदी में ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर का एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुकार कोल यानी कैविटी काट लिया गया है. शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. चलिए मित्रों करते हैं, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए. ओके फ्रेंड्स, द वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन यू सी द सॉलिड सिलेंडर उस हाइट इतना 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर. द कोनिकल कैविटी इज का सेम डायमीटर होल आउट यानी एक व्यास सेम व्यास वाला ठोस बेलन में से ऊंचाई भी सेम है, तो शंकुकार कोल को जो है काट के यहाँ से निकाल दिया गया है. देखिए ये कोल है यानी ये होलोड आउट है, इसको बाहर निकाल दिया है. तो अभी हम लोग जो शेष बचा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको हम लोग को निकालना है. दिस इज द कैविटी. सी यू कैन सी द कोनिकल कैविटी टेक आउट यानी होलोड आउट है, यानी शंकुकार कोल को जो है काट कर निकाल दिया गया है. फ्रेंड्स ठीक है. आफ्टर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे. वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट हियर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द कैविटी. अभी जैसे मैंने कैविटी दिखाया था उसका जो डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर इज गिवन. नाउ देयरफॉर रेडियस यू कैन सी द रेडियस ऑफ कैविटी या रेडियस ऑफ कैविटी दैट इज 1.4/2 सेंटीमीटर यानी हम किसको लिख सकते हैं 0.7 सेंटीमीटर. ठीक है फ्रेंड्स. रेडियस यानी त्रिज्या हम लिख सकते हैं कोल की त्रिज्या, कोल की त्रिज्या. देखिए यहाँ पर इसका त्रिज्या जो है हमको मिल गया, ये कैविटी है, ये निकल गया. ये खाली हम लोग को एरिया निकालना है बचा हुआ, ये कैविटी है अभी जैसे हमने दिखाया था. तो द हाइट ऑफ द सिलेंडर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन हियर. The height of the cylinder equal to 2.4 सेंटीमीटर यानी बेलन का ऊंचाई, हिंदी में बेलन का ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है. यहाँ से जो है एक यानी कैविटी का भी ऊंचाई उतना ही है, और सिलेंडर का जो सिलेंडर का हाइट और शंकु का हाइट जो है, बेलन का हाइट और शंकु का हाइट जो है समान है. नो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड यू कैन राइट. दे आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट एवर आस्क इन द क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड यानी शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल निकालना है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉलिड या रिमेनिंग सॉलिड आप लिख सकते हैं रिमेनिंग सॉलिड. ओके. इक्वलिटी यानी शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल,
हिंदी में हम लिख सकते हैं शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। Okay, this is they asked, okay, in the question. Now that is what is equal, this is equal to curved surface area of the conical cavity. इसका जो कर्व सरफेस है उसका हम लोग निकालेंगे कॉनिकल कैविटी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी, कॉनिकल कैविटी यानी कोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल इसका प्लस द एरिया ऑफ द टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी सिलेंडर का हम लोग का कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालना है, सर्फ सरफेस एरिया प्लस दैट इज बेस ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ओके फ्रेंड, हिंदी में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन के जो आधार है उसका क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो ये जो है ये तीन एरिया है इसमें, क्योंकि हम पहले से बताया था कि ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है और अंतर जो है कौन है उसको निकालना है हम लोगों को, यानी तीन पार्ट इसमें। तो कॉनिकल पोर्शन ऑफ द कैविटी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड बेस ऑफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, हिंदी में यानी कोल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और इसका बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और बेलन का आधार का क्षेत्रफल, इसको हम निकालेंगे। नाउ इन मैथमेटिक्स व्हाट इज हियर कर्व सरफेस एरिया और ऑफ द कैविटी यानी कोन का क्या होगा, पायरल, द कैविटी इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, यानी कोल जो है शंकु का आकार का है, हम तो फॉर्मूला लिखेंगे पायरल। ओके, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट इज 2 pi RH plus the base of the cylinder, the base of the cylinder is that is circle, that is pi r square. Okay friends, now here you can take common pi r, now here L plus 2H plus R. Okay, now here pi means 22/7 into R is where it is R is 0.7, 0.7. Here L means L is the root over H square plus R square. Okay, 2 into H means height of the 2.4, height of this solid 2.4 plus R once again 0.7. Okay friends, ये L का फॉर्मूला हम अलग से भी निकाल सकते हैं और यहाँ में भी सीधा हम लोग रख सकते हैं। ओके, नाउ हियर, नाउ यू कैन कैंसल हियर, विल गेट 22 into 0.1. Okay, now H in place of H, that is we can put here 2.4 centimeter square, 2.4 square plus 0.7 square. Okay, this is root over plus here will get 4.8 plus 0.7, 4.8 plus 0.7। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर 22 into 0.1 will get, that is will get 2.2, 2.4 square, here 2.4 square plus 0.7 square will get 5.76 plus root over, okay, root over 5.76 plus 0.49 square. Okay, now here this is plus, this is common, okay, plus here we can get 5.5. Now
2.2, 5.76 plus 0.49. What will get? Root over 6.25. Yes, now 5.5. Okay, here after calculation 2.2 into this is 6.25 means the root over 6.25 means 2.5. 2.5 plus 5.5. 2.2 into this is 0.8. You know, 2.2 into 8. After calculation, we'll get 8, that is 17.6 centimeter square. Now, or you can write 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली. अगर हम इसको राउंड फिगर में चेंज कर दें तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर यू कैन राइट हियर. हैंस वट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, लास्ट में जो भी दिया हुआ है वो हम लोग को पूछ ले. वंस अगेन फ्रेंड्स, हियर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये कैविटी है और कैविटी का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर जो है दोनों सेम है. रेडियस ऑफ द कैविटी इज गिवन 0.7, डायमीटर को हम कन्वर्ट कर दिया. द हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. जो कैविटी इसको निकाल देना बाद जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया निकालने बोला है, इसलिए पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर का फार्मूला रख दिया. तो यहां पर हमने अलग से भी निकाल सकते हैं, यहां पर हमने एक साथ निकाल दिया. 6.25 का रूट ओवर दैट इज 2.5. फिर आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. हैंस वी कैन राइट एट द एंड ऑफ द आंसर. ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, 13.1. दिस इज न्यूअर स्क्रीन. आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट. ये वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ये हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर. इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर and its base is radius 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. हिंदी में, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोद कर निकाल दिया गया है, एक वस्तु को बनाया गया है. यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. चलिए दोस्तों करते हैं. फ्रेंड्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन शुड बी अंडरस्टैंड प्रॉपरली. What asked in the question, the wooden article was made of scooping out hemispheres. ये देखिए इधर से एक हेमिस्फीयर को बाहर निकाल दिया गया है और इधर से एक हेमिस्फीयर को बाहर निकाल दिया. दिस इज सिलेंडर, इसका अंदर से हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिया, यानी ये एक बेलन है, बेलन में से 2 अर्धगोला जो है बाहर निकाल दिया गया. यानी टोस का एक लकड़ी का एक टोस बेलन है जिसका सिरे पर जो है अर्धगोला जो है खोद कर जो है निकाल दिया गया. यहाँ पर अर्धगोला एक टुकड़ा निकाल दिया, यहाँ से एक अर्धगोला निकाल दिया. वंस अगेन फ्रेंड्स, ये वुडन आर्टिकल इज वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर्स from here and from here. Friends, after this basic concept of this cavity, this is also a cavity hollowed out. The wooden article is combination of cylinder and 2 hemispherical ends. ठीक है, क्योंकि हेमिस्फेरिकल एंड्स जो है इस शेप का होता है जो हमने उससे खोद कर निकाल दिया, यानी होलोड आउट है. तो वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट हियर, व्हाट इज देयर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. दिस इज 10 सेंटीमीटर, यानी सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है. द हाइट ऑफ सिलेंडर यानी बेलन की ऊंचाई. रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर 3.5 सेंटीमीटर, यानी बेलन का आधार का त्रिज्या दिया हुआ है 3.5. नाउ दे आस्क्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन आर्टिकल. वी कैन राइट हियर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल. वुडन आर्टिकल, ठीक है. नाउ टोस यानी लकड़ी का टोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोस का वस्तु का, या लिख सकते हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल. इक्वल टू, ये किससे बना है, दैट इज यस 2 इंटू कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर. 2 हेमिस्फीयर है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड, हेमिस्फेरिकल एंड्स. ठीक है. नाउ प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दिस पोर्शन. ओके, दिस पोर्शन. नाउ हिंदी में इसका जो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हम यहाँ लिख सकते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाकी सब सेम है। नाउ इक्वल यहाँ ला देते हैं 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया है ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई आर एच। ओके, नाउ यू कैन, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, कॉमन 2 पाई आर, इफ यू टेक कॉमन उभयनिष्ठ 2 पाई आर लें तो अंदर क्या बचेगा 2r, ओके 2r प्लस h, ठीक है h, 2 पाई और h कॉमन ले लेते, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर 3.5, 2 इंटू 3.5 प्लस h, what is the height here 10. Okay, it's very easy, just you put the values. Okay, now here, now equal, now 2 into 22/7 3.5, 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3.5 को 7 लिख सकते हैं, यानी 22/7 into 7 into 2 into 3.5, that is also 7 plus 10. Okay friends, 7 plus 10, we can cancel 7, we will get, that is 22 into, that is 17. Now here 22 into 17, after multiplication we will get 374 centimeter square. This is our required answer. The concept is two hemispherical ends are hollowed out, यानी बाहर खोद कर निकाल दिया गया है, बचा वाला क्षेत्र का हमको एरिया निकालने बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है व्हाट आर गिवन हियर, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर, बेलन का आधार का त्रिज्या और बेलन का ऊंचाई उन्होंने दे दिया है। तो दैट दे आस्क्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन आर्टिकल, वुडन आर्टिकल का हम लोग टोटल सरफेस एरिया वस्तु का यानी लकड़ी का बने ठोस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी हिंदी में अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोला है, यहां से एक निकाल देगा, यहां से एक निकाल दिया गया है, तो दो अर्धगोला है और उसमें एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो दोनों को अगर हम प्लस कर दें, फार्मूला में रख दीजिए इसको 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू दैट इज 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स प्लस 2 पाई आर एच, तो इसको कैलकुलेशन करा, फिर 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू 2 आर प्लस एच, तो इसको वैल्यू निकाल दीजिए 3.5, 3.5 इंटू 2 कितना मिल गया 7, एंड आफ्टर 2 इंटू 3.5 विल गेट 7, आफ्टर कैलकुलेशन 374 सेंटीमीटर स्क्वायर विल गेट आंसर। लास्ट में आप लिख लीजिए हैंस, अतः आप लिख दीजिए व्हाट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। thus we completed this exercise 13.1, प्रश्नावली 13.1 को हमने समाप्त किया है। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय सेशन, विल कंसल्ट अगेन, टिल देन प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग।